Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, असम्बलियाँ तहलील होने की बात हो रही है और उसके बैकडोर डिप्लोमेसी क्या हो रही है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में जो फजल रहमान ने एक खिताब करते हुए जो एक कुछ अल्फाज का चुनाव ऐसा किया है जिसकी शदीद मजम्मत की जाती है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, ये बताना इसलिए मकसूद है, शायद पिछली वीडियोस में भी ये बात हो चुकी है, क्योंकि हमारी कौम का जो आप कह लें कि यादाश्त है वो कमज़ोर है, इसलिए ये बार बार बावर कराना भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ और कराना चाहिए। क्योंकि इमरान खान की जो हुकूमत रजीम चेंज के ज़रिए, साजिश और मुदाखलत के ज़रिए जो ख़त्म की गई थी, और फिर हैरान कुन तौर पर ऐसे लोगों पर हुकूमत पर बैठाया गया जो अदालतों को मतलूब थे, जिन पे फ़र्द जुर्म ऐद होनी थी। तो ऐसे लोगों को जब लाकर बिठाया गया तो कहा यह गया था कि पाकिस्तान जो है उस वक्त मुआशी तौर पर जो है वो बहरान का शिकार है, जिस तरह के आजकल कहा जा रहा है। तो फिर आज 7 माह गुजर गए तो मुईशत में कहाँ बेहतरी आई, सवाल ये बनता है। हमने देखा कि जब इमरान खान ने हुकूमत को टेक ओवर किया और मुआशी इस्लाहात की, और 1 साल के बाद जब कोरोना आया, उसके कोरोना के बावजूद पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि जिस तरीके से इमरान खान और उसकी हुकूमत ने मुआशी निज़ाम को, मुईशत को जिस तरीके से संभाला, गरीब आवाम को जिस तरीके से जो है ना उसको संभाला, कारोबार बंद नहीं किए, इंडस्ट्री बंद नहीं की, और स्मार्ट आप कह लें कि उसके पाबंदियों के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर गए, और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसने बूस्ट लिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी फैसलाबाद से लेकर कराची तक, वो 100% प्लस जो है ना वो फुल आप कैपेसिटी पे जाना चलना शुरू होगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगी, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज बढ़ना शुरू हो गए, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो है ना वो रिकॉर्ड पे आई, पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन जो टारगेट था उससे ज़्यादा कलेक्ट हुई। मूडीज की रिपोर्ट और जो सर्वेज हैं इकोनॉमिक के, वो सारे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रही थी और प्रॉपर एक टेक ऑफ पोजीशन में थी, और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ रवां दवां था। और फिर अचानक एक साइफर आता है और उसके मुकाबले में, उसको देखते हुए साइफर के नतीजे में इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि वो महंगाई है। याद रखना, उस वक्त पेट्रोल जो है वो 150 रुपीज़ पर लीटर था और आज 225 रुपये पर लीटर है, और मज़ीद 5 से 10 रुपये मज़ीद फी लीटर पेट्रोल बढ़ने की खबरें अभी चल रही हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त डॉलर 230 रुपये, 240 रुपये फी डॉलर हो चुका है और मार्केट में नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि कौन लोग जो है ना यहाँ से डॉलर कोट इकट्ठा करके ले गए। इस वक्त एक्सपोर्ट 15% कम हो चुकी है इन 7 माह के अंदर। बैंकों को कहा गया है कि एलसीज नहीं खोलनी, इंपोर्ट नहीं कर रहे, माल जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर मौजूद है लेकिन उसको रिसीव नहीं कर रहे क्योंकि उनको पेमेंट करने के लिए इनके पास डॉलर्स नहीं। ये इस मुल्क का हाल कर दिया है इस तजर्बाकार टीम ने, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि मुफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया है, बयान दिया है बल्कि, कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। यानी 84 और 90% तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कहा जाए।
क्योंकि पाकिस्तान के पास IMF को किस्त अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, ना ही इंपोर्ट को पे करने के लिए पैसे हैं और ना ही IMF को पे करने के लिए पैसे हैं। लेकिन मुफ्ता इस्माइल की जगह पे इसहाक डार को लाया गया और बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, जिससे बहैसियत पाकिस्तानी मुझे बहुत तकलीफ है कि उसको किस हैसियत से पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में यहाँ पे लाया गया प्रोटोकॉल के साथ, और उसको फिर पिछली 4 साल की तनख्वाह यकमुश्त 72 करोड़ उसको अदा किए गए। कहा जा रहा था कि ये डॉलर जो है ना 170-180 के करीब आ जाएगा, पाकिस्तान में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी और एक आम आदमी की हालत बेहतर हो जाएगी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, परेशानी की हालत में है। मजदूर है, अगर मजदूरी ना लगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन तो कर्ज लेकर जाना उसको महीने का गुजारा करना पड़ता है। इतने मुआशी संगीन सूरत हाल है कि नाकाबिले बयान है। तो ये मेरे मुल्क का हाल किसने किया ऐसा? कहा यह जाता था कि ये बड़ी तजर्बाकार टीम है और ये पाकिस्तान को निकालेगी, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। और इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने जो एक सरप्राइज दिया है, आर्मी चीफ की जो तैनाती है एक स्मूथ प्रोसेस के जरिए, एक कानूनी तरीके से बगैर कोई मैस क्रिएट किए जब समरी पे दस्तखत हुए और फिर 26 नवंबर को जलसे के अंदर इस्लामाबाद ना जाने का जो एक बेहतरीन फैसला जो पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर है वो किया, और साथ ही पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ने का जो बयान दिया, उससे हुकूमत इज़्तिराब का शिकार हो चुकी है। बैकडोर मीटिंग्स होना शुरू होगी उसी दिन से, और मुख्तलिफ तरीके से कोशिश की जा रही है कि पंजाब हुकूमत को बचाया जाए। याद रखें कि आर्टिकल 112 के तहत अगर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KPK असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना ज़रूरी है। अब खेल दिलचस्प मरहले में शामिल हो गया है। अगर ये इलेक्शंस कराते हैं सिर्फ 2 असम्बलियों का कह रहा हूँ, वहाँ पे भी अगर ये इलेक्शंस कराते हैं तो इस वक्त जो इमरान खान का बयानिया जो बना हुआ है, जिस तरीके से अवाम चार्ज हुई है, ये नालायक PDM के जो लोग हैं, ये तो आप जिस तरह कहते हैं कि आम शहरों में और होटलों पे जाकर खाना नहीं खा सकते, पब्लिक में नहीं जा सकते, वोट किस तरह मांगेंगे ये लोगों से? खुद इनके अंदर ये बेचैनी है, सूरत हाल है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस वक्त इनको पता है कि इमरान खान ना सिर्फ KPK बल्कि पंजाब से भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगा। और याद रखें ये असम्बलियाँ 5 साल तक रहेंगी फिर, और अगर 5 साल तक पंजाब के अंदर और KP के अंदर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है सूबाई असम्बलियों के अंदर, तो फिर बेशक आप कह लें कि सितंबर में जाकर इलेक्शन होते हैं 2023 में, तो उस वक्त इनके ऊपर मॉरल एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि जब 2 बड़े सूबों के अंदर इमरान खान की हुकूमत है तो फिर बलोचिस्तान और सिंध को भी मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है और कौमी असम्बली को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होगा इमरान खान के लिए। तो ये बहुत ही परेशान कौन सूरत हाल है इनके लिए। और फिर इन्होंने, जैसे आपने सुना अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इन्होंने टॉस दे दिया है जरदारी को कि वो लाहौर में बैठ जाए और फिर उसी तरह अप्रैल की तरह, मार्च की तरह दोबारा से मवेशी मंडी लगाए, फिर इनकी कीमतें लगाए, फिर इनके ज़मीरों को ख़रीदे और फिर इनको खींच के जो है ना मुस्लिम लीग नून और PDM के साथ मिलाए और किसी न किसी तरीके से हुकूमत बचा ली जाए। अब मुझे बताया ऐसी सूरत हाल में कौन है वो शख्स जिसने अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर जो सूरत हाल देखी, जो लोटे बने उस वक्त, जिन्होंने अपनी कीमतें लगवाई, उनका क्या हाल हुआ, अवाम ने उनका क्या हाल किया, और अब इस वक्त इनके साथ बेवफाई करके, इमरान खान के साथ बेवफाई करके कौन खड़ा हो सकता है, जबकि इनको पता है कि इनके साथ फिर अवाम क्या सलूक करेगी और इनके घरों का जो है वो घेराव करेगी और इनको अपने हल्के के अंदर वोट मांगना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो लिहाजा मेरा ये तज्जिया है
कि ऐसी सूरत हाल में कोई भी इस वक्त इमरान खान का साथ छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में भी ये ख्याल किया जा रहा है कि वो फिर अप्रैल की तरह इस किस्म की जो है ना करेंगे चैमगोइयाँ, जिसकी वजह से फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। जबकि मोनस इलाही का बयान उसी दिन आ चुका था कि जैसे इमरान खान साहब कहेंगे हम वैसे करेंगे, और चौधरी परवेज इलाही साहब का भी वीडियो बयान आ चुका है कि ये वज़ारत आला जो है ये इमरान खान की अमानत है। तो बहरहाल उसके बावजूद भी ये कुछ लोगों की बारे क्या सराही है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं दोनों सूरत हाल के अंदर। और लेट्स सपोज कि वो ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं, दोनों असम्बलीज के इलेक्शन नहीं कराते और इलेक्शन कमीशन को मिलाकर जो पहले से उनके साथ मिला हुआ है, तो ये ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं, 10-10 सीटों पे कराते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो 7-8 माह मिलेंगे, इमरान खान ने जो ये 6 माह के अंदर जो 50 से 55 जलसे किए हैं, उसका मकसद भी तो यही था ना कि वो अपने आप को चार्ज रखना चाहता था, आवाम के अंदर इन रहना चाहता था, आवाम के साथ इंटरेक्शन बढ़ा रहा था और अपना बयानिया लोगों को बता रहा था, और उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उसने कैश किया। अगर ये 10-10 सीटों पे इलेक्शंस करवाते हैं तब भी जो है वो इमरान खान और पीटीआई की जीत होगी, और उससे मोमेंटम बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि 7-8 माह गुजर जाएंगे और फिर जनरल इलेक्शन आएंगे, फिर तो कराने ही कराने। तो दोनों सूरत हाल में पीडीएम और ये लोग जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और आखिर में फजलुर रहमान साहब ने जब बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि ये किसी उलमा का वारिस नहीं हो सकता ऐसा शख्स, उसका दीन से भी कोई ताल्लुक नहीं हो सकता ऐसे शख्स का, जो अपनी माओं और बहनों के बारे में इस किस्म के ख्यालात रखे और इस किस्म का बयान दे, जिसकी ना सिर्फ मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लानतों का रुख किसी और तरफ था। तो फजलुर रहमान ने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश में वो लानतों का और गालियों का रुख अपनी तरफ कर लिया और बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हमारी माओं और बहनों के बारे में। तो इस किस्म के लीडर को ये चीज़ जेब नहीं देती, ये उनके अंदर की आप कह लें कि गलाजत है जो उनकी ज़बान पर आई है। तो इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।